एवं परमाणु में अंतर हमको सीखना है। किसमें? अणु और परमाणु में। ओके, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ समझिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ HCl, HCl, जिसको पढ़ते क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पढ़ते हैं? क्लोरिक अम्ल। ठीक है। तो फिर इसके साथ क्रिया कराते हैं, आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप समझिएगा अच्छे से, ठीक है। ये क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु। क्या ये? एक अणु। क्लियर हो गया? और इसमें क्या क्या है? एक है हाइड्रोजन का परमाणु। ये क्या है? परमाणु। किसका है? हाइड्रोजन का एक परमाणु। यहाँ Cl क्या है? क्लोरीन का एक परमाणु। क्लोरीन का एक परमाणु ये है, समझिएगा। यहाँ NaOH लिखा है, ये क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम का एक परमाणु। एक परमाणु। O क्या है? ऑक्सीजन का एक परमाणु। ऑक्सीजन का एक परमाणु। परमाणु का। और H क्या है? क्या है H? हाइड्रोजन का एक परमाणु। हाइड्रोजन का एक परमाणु। इन तत्वों के एक बार हम इन संकेतों को लिख देते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि वो एक परमाणु को दिखाते हैं। अब बात समझिएगा, हम लोगों ने अभी सीखा कि परमाणु पदार्थ की सूक्ष्म इकाई है। सबसे सूक्ष्म इकाई कौन है? इकाई सबसे सूक्ष्म कौन है? परमाणु। पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है? परमाणु। ठीक है। परमाणु, देखिए ये दोनों परमाणु से मिलके बन गया एक अणु। ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणु। यहाँ सोडियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक अणु। हमने अभी सीखा परमाणुओं में कि परमाणु सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। तो समझिए, परमाणु में हमने क्या कहा कि सूक्ष्म इकाई है, लेकिन आपको यहाँ कोई परमाणु अकेले दिखा? परमाणु अकेले दिख रहा है। एक परमाणु हाइड्रोजन का है तो एक परमाणु क्लोरीन का। मिले हैं दोनों, अकेले नहीं है ना। लेकिन आपका अणु तो अकेले है। अणु अकेले है, परमाणु तो अकेले नहीं है। बात समझिए, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्या परमाणु स्वतंत्र है? नहीं है ना। नहीं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। क्या? नहीं है। अणु स्वतंत्र अवस्था में है क्या? है। ये अणु है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अणु का अणु भी अलग है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में है? नहीं है। क्या अणु स्वतंत्र अवस्था में है? अब जब दोनों को मिला देते हैं तो बनता क्या है? सोडियम और क्लोरीन के दोनों एक साथ मिल जाते हैं और निर्माण करते हैं NaCl का, और H एक ये दो H हो जाते हैं और एक O मिल जाता है। ये बन जाता है जल और ये बन जाता है नमक। समझिएगा, समझ रहे हो? अब ये Na क्या है? Na परमाणु है। परमाणु। ये क्या है? Cl परमाणु है। तो जब दोनों को मिलाया गया, वो अभिक्रिया हुई, तो कौन कौन मिले? परमाणु मिले।
तो स्वतंत्र अवस्था में कौन है? अणु। परमाणु तो स्वतंत्र अवस्था में है नहीं है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है? अणु ले रहे हैं कि परमाणु ले रहे हैं? ये परमाणु एक Cl और ये परमाणु Na दोनों मिले हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है? अणु। Cl क्या है? अणु की परमाणु, परमाणु है। Na क्या है? अणु की परमाणु, परमाणु है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है? परमाणु। स्वतंत्र अवस्था में कौन है? अणु। क्या अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है? नहीं। क्या परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है? हाँ। तो ये डिफरेंस है अणु और परमाणु। पहला, परमाणु से मिलके अणु बनते हैं, अणु से मिलके कण बनते हैं, छोटे छोटे। कण से मिलके पदार्थ बनते हैं। समझ रहे? तो सबसे छोटा क्या है? अणु की परमाणु, परमाणु। दूसरा, स्वतंत्र अवस्था में कौन रहता है? अणु। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया में किसने भाग लिया? अणु ने भाग नहीं। तो ये डिफरेंस है अणु और परमाणु। पूछता है तो आप बता दोगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कौन? परमाणु। अणु नहीं लेता। स्वतंत्र अवस्था में कौन रहता है? अणु। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। समझ में आ गया? अंग्रेजी में अणु को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। परमाणु को बोलते हैं एटम। ओके।